जय लक्ष्मी माता की जय। भगवान विष्णु की। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर सुख शांति के लिए कैसे आपको कामिका एकादशी व्रत पूरा करना है। कामिका एकादशी करने से हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, आइए जाने व्रत कब रखना है, जाने सही तारीख, महत्व और पूजा के नियम। दोस्तों, इससे पहले आइए जाने कामिका एकादशी के बारे में। दोस्तों, कामिका एकादशी का व्रत सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस एकादशी को बाकी एकादशी की तुलना में सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। दोस्तों, इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। दोस्तों, आइए जानते हैं एकादशी का कब रखा जाएगा। दोस्तों, एकादशी का व्रत हर महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो सभी एकादशी की अधिक महत्व होता है, लेकिन सावन के महीने में आने वाली एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। सावन में आने वाली एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। कामिका एकादशी का व्रत सावन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। आइए जानते हैं कामिका एकादशी व्रत की तारीख, महत्व और पूजा का मुहूर्त। आइए जाने कामिका एकादशी व्रत कब रखें। कामिका एकादशी 30 जुलाई को शाम में 4:45 पर शुरू हो रहा है और 31 जुलाई को शाम में 3:56 पर समाप्त हो रहा है। ऐसे में कामिका एकादशी का व्रत 31 जुलाई को रखा जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत करता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही इस व्रत को करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। एकादशी के दिन 2 समय पूजन करना चाहिए। आइए जाने कामिका एकादशी पर कैसे करें पूजा। दोस्तों, याद रखें, कामिका एकादशी से ठीक एक दिन पहले व्यक्ति को चावल खाना बंद कर देना चाहिए। साथ ही कामिका एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि आप किसी पवित्र नदी पर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही गंगाजल डालकर स्नान करें। पूजा के लिए पीले रंग के आसन का ही इस्तेमाल करें। इसके बाद पूरे विधि विधान से पूजा करें, एकादशी कथा का पाठ भी करें और अंत में आरती के साथ पूजा संपन्न करें। साथ ही व्रत के अगले दिन पारण के समय ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को दान जरूर दें। एकादशी व्रत नाम के अनुसार ही हर महीने में एकादशी तिथि को आती है, इसलिए हर महीने में 2 एकादशी आती जो शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की एकादशी कहलाती है। इस तरह साल में कुल 24 एकादशी होती है, लेकिन जब भी मलमास लगता है तो 2 एकादशी बढ़ जाती है, जिसे पुरुषोत्तम मास की एकादशी कहते हैं। ऐसे में मलमास जिस वर्ष लगता है उस साल एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बड़ा ही महत्व बताया गया है और हर एकादशी का भी अपना अलग महत्व और लाभ भी समझाया गया है। एकादशी व्रत को संपूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से करना चाहिए। इसे करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी के दिन कथा भी पढ़नी चाहिए। दोस्तों, आइए कामिका एकादशी व्रत कथा सुने। कुतिपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवश्रेणी एकादशी तथा चातुर्मास्य महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है सो बताए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है, उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख, चक्र, गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है वो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र, वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सभी की पूजा की जाती है। इसलिए पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए।
जो लोग पाप के कीचड़ में फंसे हुए हैं और संसार सागर में डूबे हुए हैं, उनके लिए इस एकादशी का व्रत करना और भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण है। पापों को नष्ट करने का इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव को योनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्तिपूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे इस संसार के सभी पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार सोने के दान के बराबर होता है। हे नारद, भगवान की परमप्रिय तुलसी को मैं स्वयं सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को जल देने से मनुष्य के सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि में दीपदान और जागरण का महत्व चित्रगुप्त भी नहीं बता सकते। जो इस एकादशी की रात को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग में अमृत पीते हैं, और जो घी या तेल के दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक में जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्महत्या और भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली कामिका एकादशी का व्रत बड़े परिश्रम से करना चाहिए। जो मनुष्य कामिका एकादशी के व्रत के महात्म्य को श्रद्धापूर्वक सुनता और पढ़ता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। अंत में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखे।